समुंदर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहां की हवा में नमक की खुशबू बसी रहती थी और लहरों की आवाज लोगों के दिलों की धड़कनों जैसी लगती थी। इसी बस्ती में रहती थी नीलू, 12 साल की एक दुबली पतली लड़की, जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा उदासी थी। नीलू रोज सुबह स्कूल जाने से पहले समुंदर के किनारे आकर बैठ जाती। उसके पैर गीली रेत में धंस जाते और वह दूर तक फैले नीले पानी को देखती रहती। उसे समुंदर से डर नहीं लगता था, बल्कि समुंदर उसे अपना सा लगता था, जैसे वह उसकी सारी बातें बिना बोले ही समझ लेता हो। नीलू की माँ 2 साल पहले बीमार होकर चल बसी थी। पिता मछुआरे थे, जो ज्यादातर समय समुद्र में रहते। घर में नीलू अक्सर अकेली होती। न कोई उससे ज्यादा बात करता, न कोई उसकी चुप्पी को समझता। समुंदर ही उसका दोस्त था। एक दिन नीलू किनारे बैठी रो रही थी। लहरें आ जा रही थी, जैसे उसे चुप कराने की कोशिश कर रही हों। तभी उसकी नजर पानी में किसी हलचल पर पड़ी। पानी के पास एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। लहर उसे बार बार बाहर ला रही थी, लेकिन वह वापस गहरे पानी में नहीं जा पा रही थी। मछली की आंखें चमक रही थीं, डरी हुई, लेकिन जिंदा रहने की जिद से भरी। नीलू ने बिना सोचे समझे जूते उतारे और पानी में घुस गई। उसने धीरे से मछली को अपने हाथों में लिया। मछली कांप रही थी। डरो मत, नीलू फुसफुसाई, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसने मछली को धीरे से पानी में छोड़ दिया। मछली कुछ पल रुकी, फिर वापस गहराई में चली गई। जाते जाते उसने जैसे पलटकर नीलू की ओर देखा। नीलू मुस्कुराई। कई दिनों बाद अगले दिन नीलू फिर उसी जगह आई। वह यूं ही पानी में देखने लगी। अचानक वही मछली फिर दिखाई दी। इस बार वह किनारे के पास तैर रही थी। नीलू हैरान थी। तुम फिर आ गई, उसने धीमे से कहा। मछली जैसे उसे पहचानती हो, वह डरकर भागी नहीं। नीलू ने उसे नाम दिया, झिलमिल। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। नीलू स्कूल से लौटकर सीधा समुंदर के किनारे आती और झिलमिल उसका इंतजार करती। नीलू उससे बातें करती, अपने दिन की, अपनी माँ की यादों की, अपने डर की। माँ होती तो मुझे यूं अकेला महसूस नहीं करना पड़ता, नीलू कहती। झिलमिल चुपचाप सुनती, पानी में गोल गोल घूमती। नीलू समझ गई थी कि झिलमिल बोल नहीं सकती, लेकिन वह सुन सकती है, दिल से। जब नीलू खुश होती, झिलमिल पानी से उछलती। जब नीलू उदास होती, झिलमिल उसके पास आकर शांत तैरती। एक दिन नीलू ने कहा, तुम्हें पता है, लोग मुझे अजीब समझते हैं। कहते हैं, मैं बहुत चुप रहती हूँ। झिलमिल पानी की सतह पर आई, जैसे कह रही हो, चुप्पी भी एक भाषा होती है। एक शाम नीलू के पिता जल्दी घर लौट आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। आज समुंदर में मछली कम मिली, उन्होंने कहा। अगर ऐसा ही रहा तो वाक्य अधूरा रह गया। अगले दिन पिता ने नया बड़ा जाल तैयार किया। नीलू का दिल घबरा गया। उसे झिलमिल याद आई। उस रात नीलू सो नहीं पाई। उसे बार बार सपना आता कि झिलमिल जाल में फंस गई है, पानी से बाहर तड़प रही है। सुबह होते ही वह दौड़कर समुंदर के किनारे पहुंची। पानी में हलचल थी। कई मछलियां इधर-उधर भाग रही थी। दूर नाव दिख रही थी, पिता की। नीलू का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। झिलमिल, कहाँ हो तुम? अचानक नीलू ने देखा। जाल में एक छोटी चमकती मछली फंसी थी। झिलमिल। नीलू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नाव की ओर दौड़ लगाई। बाबा, उस मछली को छोड़ दो। पिता चौंक गए। नीलू,
ये क्या कह रही हो? वो मेरी दोस्त है। पिता हंस पड़े। मछली दोस्त नहीं होती, नीलू। नीलू कांपती आवाज में बोली, माँ भी तो कहती थी कि हर जिंदा चीज में भावना होती है। पिता चुप हो गए। उन्हें माँ की याद आ गई। नीलू ने हाथ जोड़ दिए। अगर आज झिलमिल मर गई तो मेरा दिल भी मर जाएगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद पिता ने जाल खोला। झिलमिल पानी में गिरी, कुछ पल तड़पी, फिर गहराई में चली गई। नीलू जोर से रो पड़ी, इस बार खुशी से। अगले कई दिन झिलमिल नहीं आई। नीलू रोज इंतजार करती। शायद अब वह बड़े समुंदर में चली गई, उसने खुद से कहा। उसका दिल भारी था, लेकिन वह समझ चुकी थी। प्यार का मतलब पास रखना नहीं, आजाद करना होता है। एक शाम समुंदर बेहद शांत था। अचानक पानी में चमक हुई। झिलमिल, अब पहले से बड़ी, मजबूत। वह कुछ पल नीलू के पास रही, फिर धीरे धीरे दूर चली गई। नीलू मुस्कुराई, आंखों में आंसू लिए। खुश रहना, मेरी दोस्त। समय बीतता गया। नीलू अब ज्यादा मजबूत थी। वह बच्चों को समुंदर और जीवों से प्यार करना सिखाती। उसने तय किया कि वह बड़ी होकर समुद्री जीवों की रक्षक बनेगी। समुंदर अब भी उसका दोस्त था। और कहीं गहराई में झिलमिल भी। सच्चा रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्यार किसी को बांधने में नहीं, आजाद करने में होता है। और कभी-कभी सबसे गहरी दोस्ती इंसान और प्रकृति के बीच होती है।